हेलो हेलो हेलो। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स में पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, और फिर उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं, मतलब इन्हीं का पॉलीमर बनाते हैं और उससे बनता है डीएनए आरएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो देखो, डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ने के लिए पहले क्या पढ़ना जरूरी है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो न्यूक्लियोटाइड मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में कुछ बातें। ठीक है ना? सो देखो, न्यूक्लिक एसिड्स ये जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड ऑब्वियसली एसिडिक केमिकल है, एसिडिक बायोमोलिक्यूल है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर हुआ था। और आप जानते हो इसका काम किसमें है? जेनेटिक्स में है। किसमें है? जेनेटिक्स में है। ठीक है ना? क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है सारे सेल में, और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए वायरसेस में। सो ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिससे ऑर्गेनिज्म लिविंग पॉसिबल होता है, वो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स की वजह से होता है। सो न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है इन रिगार्ड टू जेनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं। पहला वाला कौन सा होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। कौन सा होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरएनए। और दूसरा वाला कौन सा होता है बेटा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीएनए। तो ये दो तरह का न्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है, इनके दोनों के नाम में न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, सो अभी तक क्या बताया? अभी तक ये बताया कि न्यूक्लिक एसिड इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है विथ रिगार्ड टू देयर रोल इन जेनेटिक्स। उनका काम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना है, उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, दो तरह के होते हैं। पहला वाला आरएनए, ये जो फर्स्ट वाला है ये कौन सा है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। ये जो दूसरा वाला है ये कौन सा है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? डीएनए। चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये दोनों बेटा बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। मतलब आरएनए जो है ये भी पॉलीमर होता है, डीएनए भी पॉलीमर होता है। आरएनए इज पॉलीमर ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड। आरएनए इज पॉलीमर ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और डीएनए क्या होता? डीएनए इज पॉलीमर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज पॉलीमर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। देखो, दोनों ही, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले एसिडिक सब्सटेंस है। ये दोनों ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दो अलग अलग केमिकल नेचर है। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे क्लास 12th में कि डीएनए का काम क्या है और आरएनए का काम क्या है। बेसिकली सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल कैरी करने का, लॉन्ग टर्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का हेरिडिटी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल सेल्स का क्या है? डीएनए। लेकिन डीएनए को ही अपना काम एक्सप्रेस करने में हेल्प कौन करता है? आरएनए। सो आरएनए सेल्स के अंदर एक्सेसरी होता है, ये डीएनए की हेल्प करता है। लेकिन याद रखो, यहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकल रोल नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम लोग उस केमिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले एसिडिक सब्सटेंस है, इनका काम जेनेटिक्स में है। दो तरह के होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड ये भी न्यूक्लियोटाइड का बना है, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये भी न्यूक्लियोटाइड का बना है। तो ले दे के सवाल ये आ गया कि आखिर ये क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? ठीक है ना? अगर आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बना है लेकिन अपने वाले आरएनए न्यूक्लियोटाइड, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का अपने वाले डीएनए न्यूक्लियोटाइड, तो आखिर न्यूक्लियोटाइड क्या है? वो अपना आज का लेक्चर है। लेकिन याद रखना एक बात बैक ऑफ माइंड में, कि चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये अपने अपने न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इनको इनको हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो आज हम लोग पहले लेक्चर में न्यूक्लियोटाइड को समझेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीन्यूक्लियोटाइड को समझेंगे, मतलब डीएनए आरएनए को अच्छे से समझेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोटाइड को समझेंगे बेटा। ठीक है, अच्छा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ऑब्वियसली पॉलीमर है, तो ये बड़े मॉलिक्यूल होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाएंगे। ठीक है, और ये रिटेंटेट में पाए जाएंगे।
इनका मोलर मास 800 डाल्टन से ज्यादा होता है, ये मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, ये सब बातें बैक ऑफ माइंड में पता होनी चाहिए। चलो, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, देयर आर टू टाइप्स, डीएनए आरएनए। डीएनए इज मेड अप ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, आरएनए इज मेड अप ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड। अब बस भी करो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है एक तरह का केमिकल है, बायोलॉजिकली रेलेवेंट केमिकल है। देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मैक्रोमोलिक्यूल है बेटा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड जो है ये माइक्रोमोलिक्यूल है। क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल। ये उतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीसेकेराइड मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन मोनोसेकेराइड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। पॉलीपेप्टाइड मैक्रोमोलिक्यूल है, मगर अमीनो एसिड जिनसे पॉलीपेप्टाइड बनता है वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके रिपीटिंग यूनिट की, मतलब न्यूक्लियोटाइड की। जिस चीज से डीएनए आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, देखो कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो उसमें 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहला पार्ट होता है नाइट्रोजनस बेस। कौन सा पार्ट होता है बेटा? नाइट्रोजनस बेस। दूसरा पार्ट होता है जनरली पेंटोज शुगर। क्या? पेंटोज शुगर। और तीसरा पार्ट होता है फॉस्फेट। क्या होता है तीसरा पार्ट? फॉस्फेट। याद रखो, इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, पेंटोज आप जानते हो, पेंटोज हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा। पेंटोज शुगर जो है ये मोनोसेक्राइड है। क्या है? मोनोसेक्राइड। ठीक है, डाइसेक्राइड नहीं होता, सिंपल शुगर होती डीएनए आरएनए में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाली नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, नाइट्रोजनस बेस के बारे में एक वर्ड क्या याद रख सकते हैं? अभी जस्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। एक वर्ड क्या याद रख सकते हैं? ये हेट्रोसाइक्लिक है। क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है। और 2 तरह के होते हैं बेटा, बड़े वाले प्यूरिन्स और छोटे वाले पिरिमिडीन्स। बड़े वाले प्यूरिन्स और छोटे वाले पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट? एडेनिन, गुआनिन। और पिरिमिडीन्स कौन कौन से हैं? साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, CUT, कट। पिरिमिडीन्स छोटे होते, कट। और प्यूरिन्स बड़े होते, AG बड़े हैं, CUT थोड़े साइज में छोटे हैं। ठीक है, ये सब हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनका स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पेंटोज शुगर। आरएनए में कौन सी शुगर होती है? राइबोज। और डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे आज ही के लेक्चर में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला मैंने? न्यूक्लियोटाइड वो केमिकल है जिसमें 3 पार्ट आते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है बेटा? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हेट्रोसाइक्लिक है। बेटा हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है जानते? जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर सारे कार्बन रहे तो इसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। लेकिन अगर रिंग के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए अदर देन कार्बन तो उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। जब रिंग के अंदर मतलब साइक्लिक के अंदर कार्बन को छोड़ के अदर एलिमेंट आ जाए, एनी अदर एलिमेंट बिसाइड्स कार्बन, जैसा यहां पे आ गया, तो पहले जब ये ऑक्सीजन नहीं था, जब कार्बन था तो ये होमोसाइक्लिक था। लेकिन अगर नॉन कार्बन आ गया, कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, तो ये होमो से क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक हो गया। तो याद रखो, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और यहीं से अपना डिस्कशन चालू होगा। लेकिन एनीवेज दूसरा पार्ट क्या होता? 5 कार्बन की शुगर। देखो 5 कार्बन की शुगर को क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन की शुगर। और आरएनए के केस में ये राइबोज होती है और डीएनए के केस में ये 2' डीऑक्सीराइबोज होती है। ठीक है, और लास्ट में एक चीज दोनों में सेम होती है, वो होती है फॉस्फोरिक एसिड। ये भी मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में? नाइट्रोजनस बेस के बारे में। सो राइट डाउन अ हेडिंग, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है ना, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? तो लिख लो, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक बेसिस। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक बेसिस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस।
पहली बात ये ऑर्गेनिक बेसिस है, मतलब कार्बन कंपाउंड्स है। दूसरी बात ये हेट्रोसाइक्लिक है, इनमें रिंग के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट भी है। और कौन सा एलिमेंट होगा? नाइट्रोजन। कौन सा एलिमेंट होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक लोन पेयर डोनर्स। ठीक है, चलो नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं बेटा। पहला कौन सा? बड़ा वाला कौन सा? प्यूरीन। क्या? प्यूरीन। और छोटा वाला कौन सा? पिरिमिडीन। बड़ा वाला प्यूरीन और छोटा वाला पिरिमिडीन। तो प्यूरीन क्या कैसे होते हैं? दे आर लार्जर। और पिरिमिडीन कैसे होते हैं? दे आर स्मॉलर। ठीक है, ये स्मॉलर होते हैं, इनमें एक ही रिंग होती है, वन रिंग। और इनमें दो रिंग होती है, दोनों रिंग फ्यूज होती है। तो यहां पे क्या होती है? दो फ्यूज्ड रिंग्स पाई जाती है। टू फ्यूज रिंग्स इसमें पाई जाती है। सो दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस हैं। बड़े वाले को क्या बोलते हैं? प्यूरीन्स। एडेनिन और गुआनिन इसमें आते हैं प्यूरीन में। और छोटे वाले को क्या बोलते हैं? पिरिमिडीन। डोंट कंफ्यूज पिरिमिडीन विथ पिरिडीन। पिरिडीन अलग है, पिरिमिडीन अलग है। तो पिरिमिडीन ये छोटे होते हैं और इसमें एक रिंग होती है। प्यूरीन्स बड़े होते हैं, इनमें दो रिंग होती है। सबसे पहले मैं बेसिक रिंग बना देता हूं, प्यूरीन रिंग और पिरिमिडीन रिंग। लेट्स ट्राई। पहले मैं क्या बना रहा हूं? पिरिमिडीन रिंग और प्यूरीन रिंग। देखो पिरिमिडीन रिंग बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले क्या किया टीचर ने? ये क्या बना दिया? साइक्लोहेक्सेन बना दिया। अब इसके अंदर ये डबल बॉन्ड बना दी, तो क्या बन गया? बेंजीन। ये आपको बनाने आता है, बेंजीन बनाने आता है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करेंगे? दो पोजीशन पे, एक ये पोजीशन पे, एक ये पोजीशन पे, ठीक है, नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है ना? अच्छा, अगर पहले सिर्फ एक पे नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करते तो ये पिरिडीन होता। क्या होता? पिरिडीन। लेकिन इसके मेटा पे एक और नाइट्रोजन अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? पिरिमिडीन बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा? पिरिमिडीन। देखो सबसे पहले क्या बनाया था? साइक्लोहेक्सेन। फिर क्या बना दिया उसको? बेंजीन। फिर क्या बना दिया उसको? पिरिडीन। और लास्ट में क्या बना दिया? पिरिमिडीन। ये तरीका याद रखो, आसान है, आपको याद करना है बेटा। स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, पिरिडीन और लास्ट में पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में दो नाइट्रोजन है, ठीक है, और एक की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा है। दिख रहे हो ना? ये ऑर्थो होता है, ये मेटा, ये पैरा, जानते ना? नेक्स्ट, अब इससे मिलती जुलती एक रिंग और है जिसको बोलते हैं प्यूरिन रिंग। इंटरेस्टिंगली प्यूरिन रिंग में भी पिरिमिडीन पार्ट होता है। मतलब ये देखो, ये पिरिमिडीन रिंग है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूं? अपना फेवरेट क्लोन। पिरिमिडीन में भी, पिरिडीन जो है ये प्यूरिन में भी होता है। लेकिन प्यूरिन में एक रिंग और होती है, छोटी सी रिंग और होती है। ये रिंग जो होती है, ये 5 मेंबर की रिंग होती है जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, ऐसा। तो ये जो रिंग बनाया, ये कौन सी रिंग है? प्यूरिन रिंग। अनफॉर्चुनेटली ये याद करना है। और ये कौन सा रिंग है? पिरिमिडीन रिंग। देखो पिरिमिडीन्स आर स्मॉलर, प्यूरिन्स आर लार्जर। ठीक है, अब इसमें पोजीशन भी याद रखना है। ठीक है ना? पोजीशन, इसकी नंबरिंग अलग है, इसकी नंबरिंग अलग है। ठीक है, रिंग की नंबरिंग, इसकी नंबरिंग कुछ ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो गया? प्यूरिन रिंग विथ नंबरिंग। ठीक है ना? इसकी नंबरिंग अलग होती है बेटा, इसकी नंबरिंग जो है वो अलग है। इसको मान लो यहां से शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो ऐसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखो किधर से शुरू करेंगे? जिधर नाइट्रोजन है, इधर से नहीं शुरू कर सकते 1 2 3। ठीक है ना? कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते थे नंबरिंग, लेकिन बेटर ऐसे ऐसे याद रखो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, याद रखो ये मैंने पूरा बैलेंस नहीं बनाया है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे 3 है, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी देखो 3 है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा ना, नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड होती है ना। तो पहले तो आप ये दोनों रिंग को आप अच्छे से पहचान लो। ये रिंग कौन सी है बेटा? प्यूरिन। और ये रिंग कौन सी है? पिरिमिडीन। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। जो नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं वो इन्हीं से सब्स्टिट्यूशन होके बनते हैं। मतलब प्यूरिन से बनेगा और तो और पिरिमिडीन से भी बनेगा।
तो ऐसे याद रखो कि 2 है जो प्यूरीन डेरिवेटिव है और 3 है जो पिरिमिडीन डेरिवेटिव है और अपने सिलेबस में है। फॉर एग्जांपल प्यूरीन डेरिवेटिव कौन कौन से हैं? एडेनिन। प्यूरीन डेरिवेटिव कौन कौन से बेटा? एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन जो है ये दोनों प्यूरीन है। और साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन ये क्या है? पिरिमिडीन है। आप ऐसे याद रखो, CUT फॉर कट। इन अ सेंस इससे कट होकर के ये बना है। समझ पा रहे हैं? इससे कट होकर के ये बना है। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर स्मॉलर एंड दिस वन इज लार्जर। ये बड़ा है और ये कट है, ये छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट प्यूरीन और पिरिमिडीन में सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कुछ ग्रुप लगेंगे और उससे क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन और सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन। तो मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता। देखो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले प्यूरीन में सब्स्टिट्यूशन होगा, तो एक ये बन गया एडेनिन और दूसरा ये बन गया गुआनिन। ठीक है, नेक्स्ट पिरिमिडीन में सब्स्टिट्यूशन होगा, ग्रुप्स लगेंगे, तो 3 बन जाएंगे। कौन कौन से? साइटोसिन, यूरासिल, साइटोसिन, यूरासिल और लास्ट में क्या बनेगा? थाइमीन। साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। बेटा एक बात और याद रखो कि एडेनिन का, यूरासिल का, थाइमीन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। किसका किसका इंपॉर्टेंट है? एडेनिन का इंपॉर्टेंट है, यूरासिल का इंपॉर्टेंट है और किसका इंपॉर्टेंट है? थाइमीन का इंपॉर्टेंट है। साइटोसिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर 11th-12th के एनसीईआरटी में, मतलब बायोलॉजी में है ही नहीं। ठीक है ना। प्यूरीन से क्या बना है? एडेनिन, गुआनिन। याद रखो ये प्यूरीन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन है। क्या है? लेट अस कॉल देम, बेटर कॉल देम सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन्स। और ये क्या है? दे आर सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन्स। ये क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन्स है। दे आर सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन्स। मतलब इसमें रिंग में कुछ लग जाएगा, कुछ बदलाव आ जाएगा तो ये बनेंगे, और यहां पे ऑब्वियसली कुछ बदलाव आ जाएगा तो ये बनेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट अभी देखना एडेनिन क्या है? एडेनिन क्या है? एडेनिन जो है ये 6 अमीनो प्यूरिन है। क्या है बेटा? 6 अमीनो प्यूरिन। इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया है, तो इसका स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। इसका नहीं याद करना पड़ेगा, इसका याद करना। और याद क्या करना? बहुत आसान है। देखो ये प्यूरिन अभी देखा ना, यही प्यूरिन रहेगा, बस 6 पोजीशन पे क्या लग जाएगा? अमीनो लग जाएगा। 6 पोजीशन पे इस पे अमीनो लगा देंगे। ठीक है, ये देखो मैं इसको उठा के लाया इधर, और यहाँ पे इसमें 6 पोजीशन पे क्या लगा देना है अपने को? अमीनो। देखो ये प्यूरिन था और इस प्यूरिन रिंग में 6 पोजीशन पे क्या लगा दिया? अमीनो। तो क्या बन गया? 6 अमीनो प्यूरिन। क्या बन गया ये? 6 अमीनो प्यूरिन। नेक्स्ट साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन में से यूरासिल और थाइमीन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। याद रखो कि ये जो तीनों है ये डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये डीएनए में भी पाया जाएगा और आरएनए में भी पाया जाएगा। लेकिन ये जो है ये ओनली आरएनए में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? ओनली आरएनए में। और ये वाला डीएनए में पाया जाता है, रेयरली आरएनए में पाया जाता है, रेयरली आरएनए। ठीक है, चलो ओनली आरएनए में कौन है? यूरासिल। ओनली डीएनए में कौन है? रेयरली, वेरी रेयरली आरएनए में कौन है? थाइमिन। ठीक है ना। अब यूरासिल की बात करते हैं। यूरासिल पिरिमिडीन है, और याद रखो यूरासिल नॉर्मल पिरिमिडीन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन है। तो ये दीज टू आर सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन। एक्चुअली होता क्या है कि ये कार्बन दोनों में क्या लग जाता है? ऑक्सीजन लग जाता है। ठीक है, तो मैं यहां बना दे रहा हूं। देखो अंदर की डबल बॉन्ड भी चेंज हो जाएगी बेटा, ऐसा कुछ कंडीशन हो जाती है इसमें। ठीक है, और ये इसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ पे, ऐसा। ठीक है, और ये क्या हो गया? सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरासिल। अगर आप नोटिस करो तो सेकंड और फोर्थ पे क्या लगा है? ओ लगा है, ऑक्सीजन लगा है। तो यूरासिल क्या हो गया? यूरासिल हो गया 2,4। देखो सेकंड पे और फोर्थ पे
क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है, 2,4 कितना ऑक्सो, डाईऑक्सो, और ये है क्या, रिंग क्या है बेटा, रिंग क्या है, पिरिमिडीन, 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरासिल। क्या बोलते हैं, यूरासिल। और इसी यूरासिल में अगर 5th पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अगर इसमें मिथाइल लग जाए, क्या लग जाए बेटा, मिथाइल लग जाए, तो ये क्या बन जाएगा, थाइमीन बन जाएगा। तो देखो सेम टू सेम यूरासिल उठाया, ये डीएनए का केस है, और इसमें 5 पोजीशन पे क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, ये 5th पोजीशन पे क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, तो ये क्या बन गया, थाइमीन। इसलिए थाइमीन को हम लोग बोलते हैं 5 मिथाइल यूरासिल। क्या बोलते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल। तो डीएनए में जो थाइमीन पाया जाता है वो बेसिकली यूरासिल ही है, बस वो क्या है, 5 मिथाइल यूरासिल है। एक बार आखिरी बार देखो, प्यूरीन रिंग ये है, बड़ी है, पिरिमिडीन रिंग छोटी है। प्यूरीन रिंग में 1 2 3 4 नाइट्रोजन है, पिरिमिडीन रिंग में 2 नाइट्रोजन है। प्यूरीन सब्स्टिट्यूशन होके दो तरह के बनते हैं न्यूक्लिक एसिड में, एडेनिन और गुआनिन, जिसमें से एडेनिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर वाइज, 6 अमीनो प्यूरिन, इसमें 6 पोजीशन पे अमीनेशन हुआ जिससे ये क्या बन गया, एडेनिन बन गया। नेक्स्ट, पिरिमिडीन्स आर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, ये थोड़े छोटे होते हैं, दे आर CUT, ठीक है ना, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। जिसमें से साइटोसिन का स्ट्रक्चर नहीं याद रखना, बस ये याद रखो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये दोनों में पाए जाते हैं, कॉमन टू बोथ डीएनए एंड आरएनए। यूरासिल सिर्फ आरएनए में है, थाइमीन मोस्टली डीएनए में है, आरएनए में बहुत रेयर है, ठीक है ना। तो ये हो गई कंडीशन। नेक्स्ट, यूरासिल जो है ये 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन है, 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन है, और थाइमीन जो है ये 5 मिथाइल यूरासिल है। क्या है बेटा, 5 मिथाइल यूरासिल है। और नोटिस करो यहाँ पे दोनों रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आ गए, मतलब ये रिंग में जो है हाइड्रोजनेशन भी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गए। तो रिमेंबर कि दीज आर नॉट पिरिमिडीन, दे आर सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन, एंड दिस इज नॉट प्यूरिन बट रादर सब्स्टिट्यूटेड। कुछ चेंज आया ना, चेंज आने के बाद रिंग वही है लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो वी कॉल एडेनिन एंड गुआनिन्स आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स एंड साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन एज सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन। ये वर्ड आप याद रखो, सब्स्टिट्यूटेड वाला, ठीक है। अब ये जो बेसेस हैं ये कहाँ लगेंगे, ये लगेंगे शुगर्स में। याद रखो ये जो शुगर है ना, हम लोगों ने पढ़ा कि पहले तो बेस होगा, बेस देख लिया हम लोगों ने, अब हम लोग क्या लगाएंगे, शुगर लगाएंगे। तो मैं शुगर आपको दिखा देता हूं, डीएनए की और आरएनए की शुगर क्या है। तो जो न्यूक्लिक एसिड की जो शुगर है वो जनरली पेंटोज शुगर होती है, ठीक है ना, पेंटोज शुगर होती है, मतलब 5 कार्बन की शुगर होती है। और याद रखो 5 कार्बन की शुगर क्लोज्ड फॉर्म में भी होती है, ओपन फॉर्म में, लेकिन डीएनए आरएनए में हम लोग हमेशा साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं, मतलब हेमी एसिटल फॉर्म बनाते हैं। तो साइक्लिक फॉर्म में शुगर को बनाएंगे, ओपन चेन फॉर्म में नहीं बनाएंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको शुगर का ओपन चेन और क्लोज चेन नहीं आता, यू सी द लेक्चर ऑन मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का लेक्चर पहले या बाद जब भी है तब आप देख लो मोनोसेक्राइड के लेक्चर में, उसमें समझ में आएगा कि साइक्लिक फॉर्म क्या है और ओपन चेन फॉर्म क्या है। नेक्स्ट, तो ये जो पेंटोज शुगर है बेटा, ये पेंटोज शुगर जो पाई जाती है ये 5 कार्बन की शुगर है, और आरएनए में ये कौन सी होती है, राइबोज। कौन सी होती है, राइबोज। और डीएनए में ये कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज। और कौन से पोजीशन पे डीऑक्सी, 2 प्राइम पोजीशन पे डीऑक्सी राइबोज। ये डीएनए की शुगर है, इसको बोलते हैं डीएनए शुगर, और इस वाले को बोलते हैं आरएनए शुगर। क्या बोलते हैं, आरएनए शुगर, ठीक है। चलो झट दोनों में बना देता आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बना रहा हूं आरएनए शुगर। आरएनए शुगर भी साइक्लिक फॉर्म में बनाना है बेटा। देखो ये रिंग में हेट्रोसाइक्लिक ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। केमिस्ट्री में इससे मिलता जुलता एक फिगर होता है फ्यूरान। क्या, फ्यूरान। तो ये भी फ्यूरेनोस फॉर्म है शुगर का, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो अगर आप कार्बन देखो और मैं नंबरिंग करना चालू करूं, व्हाइट से नंबरिंग कर देता है इस बार, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की शुगर ना बेटा। ये कौन सा कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। ये जो 5th कार्बन है, ठीक है, ये ऐसा है, रिंग के बाहर है, और बाकी सारे कार्बन जो है उन पे जनरली एक एक क्या होता है, OH होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया OH, OH, और ये हो गया OH। बेटा हम लोग मोनोसेक्राइड जब पढ़ते हैं तब इस शुगर के स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझते हैं, तब हम लोग पढ़ते हैं कि ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन है, बीटा राइबोफ्यूरेनोज है।
लेकिन अभी इतना कहना सिर्फ काफी होगा कि पेंटोज शुगर पाई जाती है आरएनए में और डीएनए में। देखो पेंटोज मतलब 5 कार्बन, और 5 कार्बन तो आपको दिख रहे हैं, सच बोलो 5 कार्बन तो दिख रहे हैं, ठीक है। आरएनए शुगर में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, ठीक है। और डीएनए शुगर में भी 5 कार्बन है, लेकिन डीएनए शुगर में एक चीज जो होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी, उसमें एक ऑक्सीजन कम होगा क्योंकि वो डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक ऑक्सीजन कम होगा उसमें, ठीक है। एनीवेज जो बाकी पोजीशन है इस पे ऑब्वियसली हाइड्रोजन रहता है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, एवरीवन इज हैप्पी, ठीक है ना। इस शुगर का टेक्निकल नाम है बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज, ठीक है ना। ये जो बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज है ये हम लोग मोनोसेक्राइड में और अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन अभी बस याद रखो आरएनए शुगर क्या है? बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज। अब इसी में एक छोटा सा चेंज होता है, बहुत छोटा सा चेंज, इनफैक्ट मैं इसको यहीं से क्लोन करके यहां लगा रहा हूं, बहुत छोटा सा चेंज होगा, ये डीएनए शुगर से क्या बन जाएगी? आरएनए शुगर से क्या बन जाएगी? डीएनए शुगर। देखो सेकेंड कार्बन को, देखो सेकेंड कार्बन को देख रहे हो, सेकेंड कार्बन पे क्या होगा? ये जो OH है ये जाएगा, कहां जाएगा पता नहीं, और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, मतलब एक ऑक्सीजन निकल गया, अरे OH से O निकल गया, H बचा, यहाँ O है ना, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला अलग है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H10O5, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H10O4। ये कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस। ये कौन सी शुगर है? राइबोस। दोनों बीटा एनोमर है, दोनों साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है, दोनों हेमी एसिटल फॉर्म में है, दोनों हार्वर्थ प्रोजेक्शन है। आई नो ये वर्ड आप मोनोसेक्राइड के लेक्चर में समझोगे तो कोई बात नहीं, ये दोनों शुगर 5 कार्बन के शुगर है, इतना तो दिख रहा है ना, ये दोनों शुगर 5 कार्बन के शुगर है, और ये दोनों शुगर में सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर वाइज इस बहुत सारी चीजों में, लेकिन बस इस वाले में एक फर्क है, इसमें सेकेंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इस शुगर का नाम हो गया इसी का डीऑक्सी फॉर्म, मतलब 2 प्राइम डीऑक्सी बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज, राइबोफ्यूरेनोज, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, अब हो गया, ये हो गया आरएनए शुगर, ये हो गई डीएनए शुगर। बेटा इंपॉर्टेंट कार्बन आप पहचान लो, ये फर्स्ट कार्बन और ये रिंग के बाहर फिफ्थ कार्बन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट कार्बन जुड़ेगा बेस से और फिफ्थ कार्बन जुड़ेगा किससे? फॉस्फोरिक एसिड से। किससे? फर्स्ट कार्बन जुड़ेगा बेस से और फिफ्थ कार्बन जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड से। तो याद रखो, मैं फिर से याद दिला दूं कि न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट बेस जो हम लोग पढ़ चुके, बड़े वाले प्यूरिन, छोटे वाले पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन, पिरिमिडिन में CUT साइटोसिन यूरासिल थाइमिन, एडेनिन 6 अमीनो प्यूरिन, यूरासिल 2,4 डाइऑक्सोपिरिमिडिन और थाइमिन 5 मिथाइल यूरासिल, ठीक है, ये हो गया। पेंटोज शुगर भी देख लिया, मोनोसेक्राइड है, राइबोज आरएनए में, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में, कौन से कार्बन पे डीऑक्सी? सेकंड कार्बन पे डीऑक्सी। नेक्स्ट फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरिक एसिड। अब ये तीनों को एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया बेटा, तो अब इन तीनों को जोड़ते हैं, किसको किसको? न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए नाइट्रोजनस बेस, शुगर और लास्ट में फॉस्फोरिक एसिड को भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं, एक डीएनए का एक आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बना दे रहा हूं, ठीक है ना। मान लो कि यहां पे शुगर ये वाली आरएनए शुगर है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? आरएनए शुगर हो गया, ठीक है, हो गया ना बेटा, ऐसा आरएनए शुगर बना दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गई बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज। अब इस आरएनए शुगर में ये जो फिफ्थ कार्बन है और जो फर्स्ट कार्बन है, सबसे पहले बेटा नंबरिंग, नंबरिंग से पहले कुछ नहीं, 1 2 3 4 5। ये जो फिफ्थ कार्बन है इस पे क्या जुड़ेगा? फॉस्फोरिक एसिड। क्या जुड़ेगा? फॉस्फोरिक एसिड। तो यहां पे जोड़ दे रहा हूं मैं, देखो इसको क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। ये 4 ऑक्सीजन है ना, फॉस्फोरस के अबाउट फॉस्फोरिक एसिड बोलते या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते। नेक्स्ट फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ेगा इसके, देख लो, फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस को मैं यहाँ पे एक बेस ले ले रहा हूँ, एडेनिन ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए एडेनिन बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो ये हो गया एडेनिन। एडेनिन आप जानते हो ना, सब्सटीट्यूटेड 6 अमीनो प्यूरिन था ना वो, ठीक है।
तो ये मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, एडेनिन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, 6 अमीनो प्यूरिन बना रहा हूँ, एडेनिन बना रहा हूँ। देखो ये जुड़ गया इससे, ठीक है, ये देखो जुड़ गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये एडेनिन है, ये नाइट्रोजनस बेस है, जो भी है छोड़ो, ये नाइट्रोजनस बेस है, और ये क्या है, शुगर है, राइबोज शुगर है, और ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बना है बेटा, पूरा पूरा क्या बना है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। इसी को अगर मुझे डीएनए न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करना हो तो इसी को मैं ऐसे यहां से क्लोन करके फट से कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। लेट मी मेक इट मोर मैनेजेबल। तो इधर क्या हो गया, ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। लेकिन एक फर्क होगा कि यहां पे एक ऑक्सीजन कम होगा, क्योंकि ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, इसकी शुगर क्या होती है 2' डीऑक्सी। तो यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन कम कर दिया मैंने इंटेलिजेंटली। नाउ अब क्या करना है, अब अपने को बॉन्ड्स को पहचानना है, ठीक है। सो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में शुगर के फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में ये जो बॉन्ड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहां पे भी देखो, डीएनए न्यूक्लियोटाइड में भी देखो, फर्स्ट कार्बन और बेस के बीच में कौन सी बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बेटा इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों बोल रहे, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लाइको और नाइट्रोजनस बेस मतलब एन, मतलब नाइट्रोजनस बेस और शुगर, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच की बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब शुगर का फिफ्थ कार्बन देखो, ये देखो, ये शुगर का फिफ्थ कार्बन, ये भी इंटरेस्टिंग है। शुगर का जो फिफ्थ कार्बन है, ये कहां जुड़ा है, ये जुड़ा है फॉस्फोरिक एसिड से, ठीक है। और ये कौन सी बॉन्ड से जुड़ा है, ये जुड़ा है, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। डोंट कंफ्यूज फॉस्फो एस्टर विद फॉस्फो डाइएस्टर। ये जो बॉन्ड है, बिकॉज नॉर्मली जो ये बॉन्ड होती है, कार्बन वाली जो बॉन्ड होती है COOC, इसको क्या बोलते हैं आप, ईस्टर बोलते हैं ना। ये बॉन्ड को क्या बोलते हैं यार, ईस्टर बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ये बॉन्ड है POOC, देखो ना, POOC5। ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग ईस्टर ना बोल के रादर वी कॉल इट फॉस्फोएस्टर। तो ये कौन सी बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो बॉन्ड है, ये कौन सी बॉन्ड है, ये कौन सी बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर। बेटा ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड। इसको जुड़ने से आरएनए चेन बनेगी, और ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, इसको जुड़ने से डीएनए चेन बनेगी। इसको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड या फिर डीएनए न्यूक्लियोटाइड। और ये क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड माने आरएनए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर वाया एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस नहीं बेटा, कौन सा एसिड है ये, फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच्ड टू फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर विथ फॉस्फोएस्टर लिंकेज। फॉस्फोएस्टर लिंकेज किसके बीच में, फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में। और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में, नाइट्रोजनस बेस और फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर के बीच में। चाहे डीएनए न्यूक्लियोटाइड हो चाहे आरएनए न्यूक्लियोटाइड हो, दोनों में देखो फर्क क्या है, दोनों में फर्क बॉन्ड में ज्यादा नहीं है। पहली बात, यहाँ पे भी एन ग्लाइकोसिडिक है, यहाँ पे भी फॉस्फोएस्टर है, यहाँ पे भी एन ग्लाइकोसिडिक है, यहाँ पे भी फॉस्फोएस्टर है। लेकिन फर्क शुगर में है, यहाँ पे शुगर राइबोज है और यहाँ पे शुगर डीऑक्सी राइबोज, एक ऑक्सीजन कम बेटा। यहाँ पे क्या है, शुगर राइबोज क्या है, C5H10O5, यहाँ पे क्या है, C5H10O4। दिस वन इज बीटा राइबोफ्यूरेनोज, दिस वन इज 2' डीऑक्सी बीटा राइबोफ्यूरेनोज, ठीक है। तो ये दोनों हो गए खत्म, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड। अब ऑल पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग एक बार नाम लिख लेते हैं। तो चलो अब वक्त आ गया है, बेस के बेसिस पे कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड पॉसिबल है उन सबके नाम लिखने का वक्त आ गया, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजनस बेस, फिर हम लोग लिखेंगे इसका आरएनए न्यूक्लियोसाइड और इसका आरएनए न्यूक्लियोटाइड। फिर हम लोग लिखेंगे इसका डीएनए न्यूक्लियोसाइड और इसी का डीएनए न्यूक्लियोटाइड। अब जरा मैं फर्क समझा दूं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है, तो जरा ध्यान से देखो।
ये इतना क्या है बेटा, बेस, नाइट्रोजनस बेस। बेस में जब शुगर जुड़ती है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो इस इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं, सिर्फ इस इतने पार्ट को, विदाउट फॉस्फेट, इस इतने पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, या न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट, बोल सकते हैं ना, ठीक है। और ये जो पूरा है, मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये पूरे को बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक इंक्लूडिंग फॉस्फेट। और ये ग्रुप एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड है, मतलब ये प्रोटॉन अपना रिलीज कर सकता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, O माइनस, और ये प्रोटॉन छोड़ देगा H प्लस। समझ लो, ये एसिडिक ग्रुप है, प्रोटॉन छोड़ने वाला ग्रुप है। नेक्स्ट, तो अब क्या क्या बन सकते हैं, देखो 5 तरह के बेस हैं जो आपने अभी पढ़े, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरैसिल, थाइमिन, ठीक है ना। तो उनके मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ, एडेनिन, दूसरा वाला कौन सा बेटा, गुआनिन, तीसरा वाला कौन सा, साइटोसिन। देखो ये नोटिस करना, ये दोनों नीन है और ये नीन नहीं है, ये सीन है। क्या है, सीन है, साइटोसिन, यूरैसिल, और लास्ट में क्या, थाइमिन। थाइमिन क्या है, 5 मिथाइल यूरैसिल, ठीक है। तो ये हो गई इनकी नाइट्रोजनस बेसिस को की कंडीशन। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस के मैं नाम जो है एक एक करके इनके न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बना के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, एडेनिन में आरएनए न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, शुगर प्लस बेस, उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो आरएनए के केस में, देखो ये आरएनए केस है ना, इसमें शुगर कौन सी होती है, राइबोस, और बेस कौन सा है इस केस में, एडेनिन। तो एडेनिन प्लस राइबोस को बोलते हैं हम लोग एडिनोसिन। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन। लेकिन एडेनिन में अगर डीऑक्सीराइबोस, डीएनए के केस में अगर डीऑक्सीराइबोस जुड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। मतलब ध्यान से सुनना, मतलब एडेनिन में जब आरएनए न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन। एडिनोसिन मतलब एडेनिन प्लस राइबोस, और एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस बनेगा तो एडिनोसिन नहीं बनेगा, तो बनेगा डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या बनेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। और याद रखो, इसमें जब फॉस्फेट लग जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड और डीएनए न्यूक्लियोटाइड। और जब फॉस्फेट लगेगा तो फॉस्फेट एसिडिक ग्रुप है, तो न्यूक्लियोटाइड का नाम या तो आप उसको फॉस्फेट बोलो न्यूक्लियोसाइड का, मतलब या तो आप बोलो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीएडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर और अच्छे से बोलो एडिनाइलिक एसिड, मतलब अब एसिड बन गया, फॉस्फेट लगने के बाद ये एसिड बन गया। तो आरएनए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, एडिनाइलिक एसिड। और डीएनए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड और डीएनए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उसी में डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, ठीक है ना। अब ऐसे सबका हम लोग झटपट लिख सकते हैं ना, चलो बताओ, गुआनिन का, गुआनिन प्लस राइबोस, बेटा आरएनए न्यूक्लियोटाइड में शुगर राइबोस होती है और डीएनए न्यूक्लियोसाइड में शुगर डीऑक्सी राइबोस होती है, डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। तो एडेनिन प्लस राइबोस एडिनोसिन, उसी तरह से गुआनिन प्लस राइबोस गुआनोसिन। देखो एडेनिन प्लस डीऑक्सी राइबोस डीऑक्सी एडिनोसिन, और एडेनिन गुआनिन प्लस डीऑक्सी राइबोस डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन। अब रिस्पेक्टिव इनसे मोनोफॉस्फेट बनेंगे या फिर एसिड्स बनेंगे न्यूक्लियोटाइड वाले नाम में। तो गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो बन जाएगा गुआनाइलिक एसिड। कौन सा एसिड, गुआनाइलिक एसिड। और डीऑक्सी गुआनोसिन में जब फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो बन जाएगा डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड। इसमें क्या क्या होगा, इसमें गुआनिन होगा, इसमें गुआनिन के साथ साथ डीऑक्सीराइबोस होगा, और इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी होगा। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये पूरा वाला है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोसाइड है, इसमें न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता, इसमें फॉस्फेट होता है, तो इसके नाम में एसिड आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट साइटोसिन, बेटा अभी तक क्या था, जो नीन था वो सीन हो गया, एडिनिन से एडिनोसिन, गुआनिन से गुआनोसिन, जो नीन था वो सीन हो गया, अभी ऑलरेडी सीन है, अब इसको नीन नहीं करेंगे, इसको डीन कर देते हैं। तो ये साइटोसिन से क्या हो जाएगा, साइटिडीन। और डीएनए वाले केस में जब डीऑक्सीराइबोस जुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडीन। क्या हो जाएगा, डीऑक्सी
साइटिडीन। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसमें फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो ये एसिड बन जाएगा। साइटिडीन के एसिड को बोलते हैं साइटिडाइलिक एसिड, और डिऑक्सी साइटिडीन के एसिड को बोलते हैं ऑब्वियसली डिऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। तो आई होप आप देख पा रहे हो कि इनको कन्वर्ट करना कितना आसान है। बस साइटिडीन तो डिऑक्सी साइटिडीन, गुआनोसिन तो डिऑक्सी गुआनोसिन, बस आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में डिऑक्सी लगा दो तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। आरएनए के न्यूक्लियोसाइड में डिऑक्सी लगा दो तो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, बस। ठीक है, यूरासिल, बेटा यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता, तो पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे डैश लगा दे रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट अब सिर्फ आरएनए में पाया जाता तो काम आसान हो गया। यूरासिल के जब राइबोज मिलती है एन ग्लाइकोसिडिक से यूरासिल में, तो ये क्या बन जाता है, यूरिडीन, और इसका एसिड कहलाता है यूरोडाइलिक एसिड, यूरोडाइलिक एसिड। नेक्स्ट थाइमीन, थाइमीन जनरली आरएनए में नहीं पाया जाता है, जनरली कभी कभी पाया जाता है, जनरली नहीं पाया जाता, लेकिन जनरली डीएनए में पाया जाता है। तो थाइमीन का अगर आरएनए न्यूक्लियोसाइड रेयरली बनेगा तो उसको बोलेंगे थाइमिडीन। क्या बोलेंगे, थाइमिडीन। याद रखो ये आरएनए न्यूक्लियोसाइड है, किसका, थाइमीन का। और आरएनए न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, मतलब एसिड हो जाएगा ना न्यूक्लियोटाइड, तो क्या हो जाएगा, थाइमिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड। नेक्स्ट डीएनए न्यूक्लियोसाइड क्या हो जाएगा, डिऑक्सीथाइमिडीन। अगर आरएनए न्यूक्लियोसाइड थाइमिडीन है तो ये क्या हो जाएगा, डिऑक्सीथाइमिडीन। ठीक है, और तो और ये क्या हो जाएगा, डिऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड, डिऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। तो ये चार्ट है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का, और ये आपका आज का टास्क। अगर ये नहीं आता तो इन सब के नाम अपने को याद करने हैं। ठीक है, रैंडमली उठाते हैं। एडिनोसिन, एडिनोसिन एडेनिन प्लस राइबोज, डिऑक्सीसाइटिडीन साइटोसिन प्लस डिऑक्सीराइबोज, थाइमिडाइलिक एसिड थाइमीन प्लस राइबोज प्लस फॉस्फेट। ठीक है ना, डिऑक्सी गुआनाइलिक एसिड गुआनिन प्लस डिऑक्सीराइबोज प्लस फॉस्फोरिक एसिड। तो याद रखो ये है अपना न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का टेबल। एक बात और याद रखो कि ये दोनों क्या है, रेयर है। आरएनए में थाइमीन बहुत रेयर है बेटा, और डीएनए में तो यूरेसिल है ही नहीं, ये तो एकदम ही एब्सेंट है। कुछ और भी होते हैं, मतलब एक्सोटिक बेसिस भी होते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये देखो ये क्या है, प्यूरिन है। कभी कभी ऐसा होगा कि गुआनिन में 7 पोजीशन पे मिथाइल लग जाए तो बन जाएगा 7 मिथाइल गुआनोसिन। ठीक है ना, या कहने का मतलब है कि कभी कभी कुछ एक्सोटिक बेसिस भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 पोजीशन पे क्या लग जाए, मिथाइल गुआनिन में, तो वो क्या हो जाएगा, 7 मिथाइल गुआनिन हो जाएगा ना। कभी कभी ऐसा होता यूरेसिल में इन दोनों पोजीशन पे हाइड्रोजन लग जाए तो बन जाएगा अगेन डाईहाइड्रो यूरेसिल, डाईहाइड्रो यूरेसिल। तो कुछ एक्सोटिक बेसिस भी होते हैं, लेकिन जनरली पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में ये 5 बेसिस होते हैं, ए जी सी, डीएनए आरएनए दोनों में होते। यूरेसिल मोस्टली आरएनए में होता, मतलब डीएनए में नहीं होता, ओनली आरएनए। और थाइमीन जो है ये कहां पाया जाता है, डीएनए में मेनली पाया जाता है, आरएनए में कभी कभी बहुत रेयरली पाया जाता है। और याद रखो ये जो थाइमीन है इसको कंफ्यूज मत करना थाइमीन के साथ। क्या लिख रहा हूं मैं, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ थायामीन, डोंट कंफ्यूज थाइमीन विथ थायामीन। ठीक है ना, थायामीन क्या है, ये दूसरी चीज है, ये विटामिन B1 है, एक तरह का विटामिन होता है विटामिन B1, दे आर वेरी सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन। ये क्या है थाइमीन, ये क्या है थायामीन, विटामिन B1, दिस इज नॉट नाइट्रोजनस बेस। ठीक है ना, तो आज हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा और शुगर में बॉन्ड वगैरह देखी कि कौन सी बॉन्ड कहां जाती है। आई होप आप समझ पा रहे हो। ठीक है, याद रखो नाइट्रोजनस बेस 5 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये तीनों डीएनए आरएनए दोनों में है, ये वाला आरएनए ओनली है, और ये वाला मोस्टली डीएनए में है, आरएनए में रेयर है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की देख ली। अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इनसे जोड़ जोड़ के बनता है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड से जोड़ जोड़ के बनता है आरएनए चेन, और डीएनए न्यूक्लियोटाइड से जोड़ जोड़ के बनता है डीएनए चेन। लेकिन आज के लिए इतना ही, जस्ट लाइक दैट। धन्यवाद, सेवा समाप्त।